हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी मंथ में, जिसका एग्ज़ाम है उसी के लिए यह वीडियो है। और मैंने कल बताया था कि कल से जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर का, उसी क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा और कैसे आपको सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आप क्या करेंगे, अपना तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 16/11/2021 को पूछा गया यह क्वेश्चन है। और मैं कल बताया था आपको कि इस एग्ज़ाम का अब टाइम घट गया है। जो पहले 90 मिनट मिलते थे वो 60 मिनट मिलेंगे और क्वेश्चन 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 जीए और 20 हिंदी या इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। देखिए पिछले साल का यह क्वेश्चन है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी कि जो इस बार का जो क्वेश्चन होगा कैसा होगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है एक सीरीज से दिया गया है और आपको इसमें क्या निकालना है, जो अगला टर्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला जो टर्म दिया है 209 दिया गया है। 209 जो दिया गया है तो उसमें क्या है, 209 में से अगर हम 205 को माइनस करते हैं तो 205 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, तो 205 को माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद देखिए 205 में से 196 को माइनस करते हैं तो 5 इधर 4 इधर 9। उसके बाद देखिए 196 में से 180 को माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए यहीं से दिख गया कि जब अगले टर्म में हम फर्स्ट टर्म में अगला टर्म को माइनस करते हैं तो ये क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि अब 180 होगा उसमें कौन सा चीज़ माइनस होगा, तो वो होगा 5 का स्क्वायर, यानी 180 माइनस 25 क्या होगा, तो ये घट के आ जाएगा 5 5 5, यानी 155। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन सीरीज से भी आएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है किसी कूट भाषा में। देखिए अप्रैल का एक कोड दिया गया है, उसके बाद मार्च का एक कोड दिया है और उसी कूट भाषा में परम का कोड क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सीधे हम कोडिंग करते हैं। यानी ए का कोड हो जाएगा जो भाग का सिंबल है, पी का कोड हो जाएगा मल्टीपल। तो इस तरह से इसका होता है। देखिए परम, तो पी का कोड क्या होगा, पी का कोड यहाँ देखिए ए के बाद पी है, पी का कोड गुना। उसके बाद देखिए ए का कोड क्या होगा, डिवाइड का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर का कोड क्या हो जाएगा, तो आर का कोड हो जाएगा बीटा। उसके बाद देखिए ए का कोड फिर क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा डिवाइड। और लास्ट में हमारा एम का कोड है, तो मार्च से देखिए एम का कोड क्या हो जाएगा, यूरो का सिंबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे दिया गया भी है। तो ये क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद है कि आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उससे आप सॉल्व कीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन से असंगत है। तो क्या है, पहले तो देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन में आप वर्ड का स्वरूप देख लीजिएगा, उसके बाद उसके प्लेस वैल्यू पर जाइएगा। तो देखिए पहला क्या है, ए ई आई, ये देखिए ये तीनों वॉवेल है। ए आई ओ ये भी तीनों वॉवेल है। जेड डी के ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। और ए ई यू ये भी क्या है, तो ये वॉवेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों कॉन्सोनेंट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्या के बीच है। अब देखिए 11
को 4 से गुना करते हैं तो लास्ट वाला संख्या नहीं आ सकता है। देखिए एक क्या करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं। देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। जोड़िए दोनों को तो 4 6 1 7 2 1 3 और 137। हाँ देखिए 137 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन में क्या है 9 8 145। आंसर तो दिया गया है लेकिन इसे हम पकड़ लेते हैं। क्या करना है, 9 का स्क्वायर यही है 81 और 8 का स्क्वायर 80 80 64। तो क्या होता है 4 1 5 8 6 14 145। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है डाइस का क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे तुरंत नहीं सीख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में यह वीडियो को मैंने समझाया है, ओपन डाइस और क्लोज डाइस दोनों को समझाया, वहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए डॉलर सिंबल यहाँ भी है, डॉलर सिंबल यहाँ भी है। अब देखिए सबसे पहले हम लेके क्या चलते हैं, डॉलर सिंबल। डॉलर सिंबल जो है तो डॉलर सिंबल का सामने क्या क्या नहीं होगा, ये देखिए डॉलर सिंबल के सामने नहीं होने वाला क्या है, जब एंड और नो नहीं होगा, यानी क्या है एंड और नो नहीं होगा क्योंकि बगल से दिख रहा है। दूसरा क्या है परसेंटेज और हैश, परसेंटेज और हैश ये भी नहीं होगा। यानी डॉलर सिंबल के आगे क्या होगा, तो डॉलर सिंबल के आगे जो होगा वो होगा स्टार, स्टार होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, आगे इसको समझते हैं। जब ये हमारा मिल गया तब हम चलते हैं किसके तरफ, तब हम चलते हैं 9 की तरफ। 9 हमें 2 जगह दिखाई दे रहा है। देखिए हमेशा इस तरह से क्वेश्चन बनाने में हमें क्या करना है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन बनाने में हमें देखना है, इलिमिनेट भी करना है। तो देखिए 9 के सामने क्या क्या नहीं हो सकता है, तो 9 के सामने तो हैश भी नहीं होगा, डॉलर सिंबल नहीं होगा, उसके बाद स्टार भी नहीं होगा, तो बच क्या रहा है कौन कौन। तो देखिए 9 के बगल में परसेंटेज भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्या है एंड भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा। तो होगा क्या, 9 के बगल में हो जाएगा आपका हैश, 9 के सामने हो जाएगा हैश। अब आप समझ लीजिए जब 2 हमारा निकल गया तो ऑटोमेटिक हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंड के साथ पूछा जा रहा है। एंड के साथ जब पूछा जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एंड के सामने क्या हो जाएगा, तो एंड के सामने परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। आपको मैं बताया, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप क्या करेंगे, आप हमारे जो प्लेलिस्ट में वीडियो है उसे आप देख लीजिएगा कि डाइस को हम कैसे बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 15 24 49 98 और 179। देखिए 14 और 15 के बीच डिफरेंस क्या है, 1 है। 14 और 15 के बीच डिफरेंस 1 है। 24 और 15 के बीच में क्या है, 9 है। उसके बाद 49 और इधर क्या है, 49 में इधर 25 है। उसके बाद क्या है, 49 है। उसके बाद क्या है 179 के बाद 98 81 है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो विषम संख्या है ना, ऑड संख्या का स्क्वायर हर पिछले संख्या में जुड़ते जा रहा है। तो इसके 9 के बाद स्क्वायर क्या होगा, तो 111 का एक स्क्वायर 121 होगा। तो 179 जोड़ 121 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 7 2 9 1 10 2 1 3, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है
एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150 से सूचित किया जाता है, तो उसी भाषा में, कूट भाषा में फ्लोटर को किससे सूचित किया जाएगा। तो देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि जो इनका प्लेस वैल्यू होता है उसको जोड़ते हैं हम लोग। तो ए का प्लेस वैल्यू क्या है, ए का प्लेस वैल्यू हमारा क्या है 1 है, एल का प्लेस वैल्यू क्या होता है 12 होता है, इस सबको याद आप रखिएगा। फिर ए का क्या होता है 1 होता है, उसके बाद आर का क्या होता है, आर का 18 होता है, उसके बाद एम का 13, उसके बाद आई का 9, उसके बाद एन का 14 और जी का 7। अब जोड़ते हैं सबको, 2 1 3 3, 1 4 4 4 4 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 7 35 के 5। उसके बाद आइए 3 3 1 4 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, यानी 75। इसको क्या कर रहा है 150 से कर रहा है। अच्छा इसका मतलब क्या है, जो सब है, सब जितना जो संख्या है उस सबको जोड़ने के बाद जो आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, क्या किया गया है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब हम जोड़े हैं सभी को तो मेरा क्या आया है, तो मेरा आया है 75, और सबको जोड़ने के बाद 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा 150 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में आप सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़िए और जोड़ने के बाद क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, इसका तो लॉजिक मुझे यही लग रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जो जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी के शब्दकोश में दिए गए हैं। यानी देखिए ये डिक्शनरी में जो दिया जाता है, तो देखिए डिक्शनरी में क्या दिया गया है, डिक्शनरी में दिया गया है PITTED, PIVOT, PIXIE, PIVOTAL, PITY। देखिए अगर आप लोग डिक्शनरी में अगर वर्ड को कभी अरेंज होते हुए देखे होंगे या उसको उसमें डिक्शनरी में किसी वर्ड को खोजे होंगे, तो सबसे पहले जो लेटर होता है वो होता है। यानी देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला लेटर हमारा क्या आएगा, तो पहला आएगा PITT, यानी ये सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए PIT वाला कौन है 5 है, सेकेंड में 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए PIVOT और PIVOTAL, इसका मतलब क्या है कि अब जो लेटर आएगा वो 2 आएगा। उसके बाद देखिए ये क्या है PIVOTAL है, तो ये 4 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में जो आएगा वो कौन आएगा, तो हमारा 3 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 3 नंबर 151243, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 120, 18, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 22 231। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 16 7 72 से, और उसमें 8 जोड़ते हैं तो 120 हो जाता है। उसके बाद 18 7 26 से, और उसमें 18 7 126, और अगर उसमें फिर जोड़ते हैं 2 का स्क्वायर तो कितना आता है, 2 का स्क्वायर हमारा 2 का क्यूब तो 8 पहला में जोड़ दिए, तो अगला में जोड़ते हैं तो 3 का क्यूब तो 27, तो ये आ जा रहा है 3 2 3 7 6 13 2 2 4 1 5 153 आ रहा है। अब आगे देखते हैं 22 7 7 दूना 14,
7 दूनी 14, 1 15, 154 और 154 में उसके बाद क्यू हम किसका जोड़ेंगे तो 5 4 का जोड़ेंगे तो 4 का क्यू 64, 9 6 5 11 और 219। नहीं, ये नहीं हो रहा है, ये फंडा नहीं ठीक हो रहा है। चलिए एक आगे से देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग इसमें, ये टाइम टेकन क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इसको छोड़ दीजिएगा, पहले बनाइएगा। चलिए एक तो और इसे देखते हैं। 16 का हाफ क्या होता है 8 और इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 16 8 28, 128, इसमें आ रहा है 120 यानी -8 कर देते हैं तो आ जा रहा है, यानी जितना से गुना किए उतना घटा दिए। 19 का आधा क्या हो जाता है 9, सॉरी 18 का आधा क्या हो जाता है 9 और 18 नामा 62 से 162 और इसमें 9 घटाते हैं तो क्या आ जाता है 153 आ जा रहा है। उसके बाद आइए 22 का आधा होता है 11, 22 का हाफ क्या हो जाता है 11, गुना करते हैं तो 2 2 2 2 यानी 242 में से 11 घटाते हैं तो क्या आ जाता है 231। ये सही, इसका आंसर यही होगा, यही फंडा पे चल रहा है, यही फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा है। क्या चल रहा है तो देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए, इस क्वेश्चन में इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा टाइम टेकन होते हैं। और यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो 16 है ना, जो 16 का आधा होता है तो 16 का आधा 8 होता है और 16 में 8 से हमने गुना किया और गुना करने के बाद जब 16 8 128 होता है उसमें से 8 को घटा दिया, आ गया हमारा 18 जो है 18 का आधा कितना होता है तो 9 होता है और 18 में 62 से 162 और 162 में फिर आधा जो 9 था उसको घटा दिया तो 153 आ गया। 22 का आधा क्या होता है 11 होता है, जब 22 को 11 से गुना किया तो कितना आया 242 आया और उसमें से 11 घटा दिया तो 231 आ गया, यानी यही हमारा सिस्टम पे ये चलेगा। उसके बाद चलिए आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है अगले क्वेश्चन में कि सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे बोला कि सीमा ने एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए, तो देखिए मान लीजिए फ़ोटो ये है और यहाँ पे कौन आ गया सीमा ने क्या बोला, फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र, तो इसके पिता का पुत्र है, पुत्र। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन पैदा ले सकता है, तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ संबंध क्या है, इसके साथ संबंध क्या है। तो देखिए यहाँ पे दो हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि ये स्वयं हो सकता है क्योंकि इसके सीमा ने बताया कि इसके जो पिता हैं तो पिता का फोटो वाला व्यक्ति पुत्र है, तो या तो स्वयं हो सकता है और नहीं तो इसका भाई हो सकता है। तो इसका आंसर स्वयं तो है नहीं, खुद तो है नहीं, यह भाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन में हम चलते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देखिए कोई लड़का, ये लड़का हो गया यानी बॉय हो गया और ये इंजीनियर हो गया, इंजीनियर है ही नहीं, कोई लड़का का दूर दूर संबंध ही नहीं, मतलब है ही नहीं। कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं, तो देखिए अब इससे संबंध ड्राइवर भी नहीं है, ठीक है। अब बोल क्या रहे, सभी लड़कियां लड़के हैं, यानी लड़कियां यानी जितनी भी गर्ल है वो बॉय के अंदर है, ठीक है। तो क्या कह रहा, अब कह रहा है कि ऑप्शन दिया कि सभी लड़के ड्राइवर है, बॉयज़ का ड्राइवर से कोई संबंध नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, तो लड़की कहाँ है, बॉय के अंदर है और बॉय इंजीनियर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब बॉय का रिलेशन इंजीनियर से नहीं तो गर्ल का रिलेशन इंजीनियर से कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर यही होगा कि
केवल 2 इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में मोर्सल को LESROM लिखा गया है, ठीक है। तो गेटवे को क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ इसको उलट दिया गया है। यानी उलटने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वाला था वो लास्ट चला गया और लास्ट वाला फर्स्ट। इधर से जैसे जो लेफ्ट से था और राइट से, वो राइट वाला इधर आ गया है लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट वाला राइट में चला गया है, यही चीज़ किया गया है। यानी MORSE हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुरू क्या हो जाएगा, YAWETAY, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन में ये दिया गया है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ये चारों जो ऑप्शन है उसमें से ऐसा फिगर किस में आता है। तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा आप एलिमिनेट मेथड से बनाइएगा। देखिए ऐसा फिगर इसमें नहीं दिख रहा है, इसको काट देंगे। ऐसा फिगर जो ये वाला है वो इसमें भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है, लेकिन इस तरह का जो यहाँ से मिलता हुआ जो है इस जगह पे, वो यहाँ तो है लेकिन इसके सामने जाने के बाद ये और ऊपर जाने के बाद भी सीधा है। तो ऐसा यहाँ भी नहीं, सिर्फ इसमें है। देखिए इस पोजीशन में ऐसा फिगर मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट मेथड से बना देंगे। उसके बाद आइए, यहाँ पे कहा गया है क्रिकेट का LBW से संबंध है, वही शतरंज का किससे संबंध है। तो इस तरह के देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई मतलब वर्ड को आपको कर देगा कि इससे रिलेटेड है। तो यहाँ क्रिकेट में आपने क्रिकेट खेला होगा तो आप LBW के बारे में जानते हो। देखिए हिट विकेट भी क्रिकेट से संबंध है। ड्यूस जो होता है ना, ये होता है टेनिस से। यानी यह किससे होता है, ड्यूस जो होता है वो किससे होता है, टेनिस से होता है। टेनिस में ड्यूस बोला जाता है। उसके बाद आइए चेकमेट शतरंज से है। और बैक स्ट्रोक जो है ना वो स्विमिंग से है। इसको याद रखिएगा, ये किससे है, तो स्विमिंग से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेकमेट। इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा कि हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि HOST का मतलब ये है। तो DRON का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, H से नीचे, यानी इसको देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सीधा क्या कीजिएगा, HOST इसके नीचे लिखिएगा FMQR। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए इसे घटते कहाँ जा रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ भी MNO, यहाँ भी 2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है, और यहाँ से RST यहाँ भी 2 हो रहा है, यानी सब में 2 हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, DRON। तो आप क्या करेंगे, D से जब -2 होगा तो B हो जाएगा, R से जब माइनस होगा तो PQR P हो जाएगा, O से जब माइनस होगा तो MNO M हो जाएगा, और N से -2 हो जाए, N से -2 होगा तो LMN L हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए ऐसा आंसर कहाँ है, फर्स्ट में है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा क्या कीजिएगा कि जिसको कोड किया गया उसके जस्ट नीचे आप लिख दीजिएगा, और नीचे लिखने के बाद आप क्या करेंगे जी, इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहां पे देखिए 16 नंबर में क्या बताया गया। 16 नंबर दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है
जो दिया गया है, देखिए मैंने बार बार बोला कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम एलिमिनेट मेथड से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये फिगर इससे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में यहाँ जो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में, यहाँ वाले पार्ट में, तो यहाँ वाला में एक लंबा लकीर आ रहा है और लंबा लकीर आने के बाद एक ऐसे और एक ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ कहाँ है, दो में है और कहीं नहीं है, इसमें है ही नहीं, इसमें है, ये है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको एलिमिनेट में क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेट मेथड से बनाएंगे और चलिए आगे हम देखते हैं 16 तक इस वीडियो में मैंने बताया। देखिए अब आगे मैं क्या करूंगा कि लंबा वीडियो ना हो जाए, जिसके कारण से मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो 17 से क्वेश्चन को बनाऊंगा। देखिए इसका जो 17 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने का एक अनोखा तरीका है। चलिए इस क्वेश्चन तक मैं बता दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप किस विधि का उपयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। पहले टोटल लेटर को गिनिए, 1 2 लेटर के साथ साथ स्पेस को भी गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। फिर से गिनते क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है। देखिए मुझे लग गया था कि आखिर 26 होगा, तो 26 तो 4 के भाग में जाएगा ही नहीं, 28 है। अब 28 जब टोटल है तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, इसको 4 भाग में बांट दिया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से इधर से 7 इधर, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये गलत हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा लकीर खींचने में गड़बड़ हो गया था। यानी मान के चलिए कि आपको 7 को 4 भागों में बांट देना है। ठीक है, 7 करके भाग बांट देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए डी के बाद 2 है, जब 7 लेके हम चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी टी के जस्ट बाद वाला। तो देखिए डी के बाद यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे जो मैंने बताया था डी के बाद क्या है, आर आई है, तो यहाँ पे 2 जो डैश है इसका मतलब है पक्का आ जाएगा डी है ही, डी तो है ही, आर आई, यानी इसका मतलब क्या है कि ये डी को हटाइए, आर आई इस पहले गैप में आ जाएगा। उसके बाद देखिए एच टी के बाद क्या है, एच, यहाँ टी को देखिए, टी के बाद आई आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि टी आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और आई के बाद देखिए 1 2 3, राइट साइड से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आई आ जाएगा। उसके बाद आइए फिर आर के पहले क्या है, तो डी है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, फिर आर आई एस एच के बाद फिर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और डी के बाद क्या आ जाएगा, फिर ये गैपिंग में टी आ जाएगा, और टी के बाद फिर आई के बाद फिर क्या आ जाएगा, अगला गैपिंग में एच टी। देखिए इसी तरह से आपको फुलफिल करना है। 7 जो लेटर है, 7 लेटर में आपका स्टार्ट हो रहा है क्या, डी आर आई एस एच टी आई, यानी इस देखिए इसको कैसे हम फुलफिल करेंगे, यहाँ फ्रेश से मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। यही 4 भाग में बटा हुआ है,
देखिए क्या करेंगे इसको हम, DRISC एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये इसी को हम चार चार भाग में बांटेंगे। यही टोटल डिट्टो दिया गया है। अब जहाँ पे जो गैपिंग आएगा आप आराम से भरेंगे तो ये हमारा 2 नंबर आंसर आ जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो। अब देखिए आज का वीडियो था और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं छोटा बनाने की, तो इस पार्ट में मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए इतना ही, और अगला पार्ट लेके मैं जल्द आऊँगा और उसमें मैं आगे जो क्वेश्चन है उसे समझाऊंगा। लेकिन आप क्या कीजिए कि हमारे जो प्ले लिस्ट में जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन आया है उस टाइप का मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिए, उससे मदद लीजिए और साथ साथ आप कमेंट कीजिए कि मुझे इस तरह का वीडियो चाहिए, तो मैं आपको अपने YouTube चैनल पे बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।